हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा चल रहा है। जो लोग यहाँ पे पहले रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो उन लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। ठीक है, इतिहास का क्लास चल रहा है। इतिहास का क्लास में भी वो भी कौन सा इतिहास चल रहा है, तो हमारा चल रहा है प्राचीन भारत। कौन सा, तो यहाँ पे चल रहा है प्राचीन भारत का क्लास चल रहा है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीके यहीं से आता है। जीके जीएस जो है यहीं से आता है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए स्पेशली क्लास लेकर आया हूँ हिस्ट्री का प्राचीन भारत। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका मध्य भारत। ठीक है, मध्य भारत का क्लास आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबको आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत का क्लास देखने को मिलेगा। अगर आप ये सारा क्लास चाहते हैं फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी यहाँ पे मैं आप सबके लिए क्लास में लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वहाँ से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो चलिए पहले सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद क्लास जो भी देखें पहले लाइक कर लेंगे। ठीक है, लाइक कर लेंगे और एक अपना प्यारा सा, ठीक है, प्यारा सा कमेंट करेंगे, या फिर कमेंट में आप कोई सा भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि हर बार मैं आप सबको बताता हूँ कि जब भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ, जैसे कि हिजरी संवत कब प्रारंभ हुई थी, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बताया। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आपको क्या करना है, कमेंट में करना है, कमेंट में कर देना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या दिया, हिजरी संवत जो है कब प्रारंभ हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 622 ईस्वी में, या फिर 540 ईस्वी में, या फिर दिया 632 ईस्वी, या फिर 570 ईस्वी में। तो हिजरी संवत कब शुरू हुआ था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था हिजरी संवत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सिकंदर के गुरु कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर के गुरु कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया प्लूटो, या फिर हो जाएगा सुकरात, या फिर अरस्तु, या फिर हो जाएगा पोंटियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या हो जाएगा, राइट, यहाँ पे हमसे पूछा गया है सिकंदर के गुरु कौन थे, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुकरात। ठीक है, सॉरी सुकरात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा अरस्तु जो थे, अरस्तु अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बुद्ध के पुनर्जन्म का पर आधारित कथा, बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा कौन सी कथा है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा त्रिपिटक, या फिर जो कल्प सूतक, या फिर जो सुत पिटक, या फिर जगह जातक। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, बुद्ध के पुनर्जन्म का आधारित कथा कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जगह जातक जो है बुद्ध के पुनर्जन्म के पर आधारित कथा है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी। यहाँ पे पूछा गया 16 महाजनपदों में वही पूछा गया कि अंग जो महाजनपद था इसकी राजधानी कहाँ पे थी। ठीक है, राजधानी राजधानी कहाँ थी। फर्स्ट ऑप्शन है उज्जैन में, या फिर चंपा में, या फिर जगह कौशाम्बी में, या फिर तक्षशिला में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चंपा में। कहाँ पे थी, चंपा में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था, जो कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है कि ये क्वेश्चन आता है। और इससे रिलेटेड मैंने आप सबको एक और भी क्वेश्चन कराया था, जो कि आप सबको याद हो तो, कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी। मैंने आप सबको पूछा था कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, तो अब वहाँ उस टाइम कहाँ पे हुआ था, तो और यहाँ पे क्या पूछा गया, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, तो वो हुआ था राजगीर में। क्या पे हुआ था, राजगीर में। और वही पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ वसुमित्र ने, या फिर होता महाकश्यप ने, या फिर हो जाएगा यहाँ पे कि मोगली पुत्र ने, या फिर हो जाएगा सभा
कमिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, कहाँ पे हुई थी, तो राजगीर में। और किसने की थी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप ने, ठीक है। महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, 16 सॉरी, ये यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी। यहाँ पे पूछा गया है मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, या फिर हो जाएगा विरिजिग्र जो कि गिरिज व्रिज, या फिर अभी हो गया राजगीर, या फिर हो जाएगा चंपा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजगीर, ठीक है। कहाँ पे थी, राजगीर में, राइट आंसर सी राइट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किसका जो है धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। फर्स्ट में जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, या फिर हिंदुओं का जो है त्रिपिटक किस किस धर्म का ग्रंथ है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध धर्म का, जो कि मैंने आप सबको पीछे ही अभी बताया, पीछे ही क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि अष्टाध्यायी किसकी प्रसिद्ध कृति है। अष्टाध्यायी जो है किसकी प्रसिद्ध कृति है, ये पूछा गया। भद्रबाहु का, या फिर हो जाएगा सुबंध का, या फिर हो जाएगा प्रणनी का, या फिर हो जाएगा विशाख दत्त का। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, अष्टाध्यायी किसकी प्रसिद्ध कृति है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पाणिनि का, ठीक है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड या फिर विस्तार का युद्ध किसके बीच हुआ था। विस्तार का युद्ध किसके बीच में हुआ था, सिकंदर सिकंदर और पोरस के बीच में, या फिर सेल्यूकस या पोरस के बीच में, या फिर सिकंदर धानानंद के बीच में, या फिर पोरस धानानंद के बीच में। किसके बीच में हाइड स्पीच या फिर विस्तार का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा सिकंदर सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वर्ण कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा वासुदेव, सेकंड में दिया होगा कि देवहूति, थर्ड में दिया होगा कि पुष्यमित्र, और फोर्थ में दिया हुआ है अशोक। तो यहाँ पे कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे, आपको जो है कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने आपको एक भी अभी जो कि क्वेश्चन नहीं छोड़ा होमवर्क, जो कि आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कर्ण वंश के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हमारा यहीं तक। जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे अपने सारे ग्रुप में, ठीक है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि आप जो है कौन सी जॉब की तैयारी कर रहे हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।